नमस्कार। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि कैसे हम जो है निकालते हैं पोजीशन आपके कुंडली में सेक्शंस यानी भावों के आधार पे कि कौन से रिश्ते को देखता है। आज हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस रिश्ते को देखता है, साथ में जो लग्नस बृहस्पति है ये क्यों, क्या मिथ है लोगों के बीच। शास्त्र कहते हैं कि लग्नस बृहस्पति जो है वो जातक को किंग बनाता है, राजा बनाता है। देखिए, और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। देखिए, होता क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में कि लग्नस बृहस्पति जातक को दौड़ाता है। अगर आपका लग्न में बृहस्पति है तो जीवन में दौड़ाएगा आपको। इसका मैंने रीज़न बताया था हमेशा कि लग्नस बृहस्पति जो है हर तीसरी, पाँचवीं या सातवीं पीढ़ी में एक न एक व्यक्ति ऐसा पैदा होता है फैमिली में जो लग्न में बृहस्पति लेके आता है। तो उससे क्या होता है, लग्नस बृहस्पति की जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इसके, हजारों दोषों का समन करता है। देखिए, लेकिन क्या है, वो जो पॉजिटिव पॉइंट हैं इसके, उसका एक मेजर पार्ट जो है वो कंज्यूम हो जाता है पितरों की साइड से, एंसेस्टर्स की साइड से जो नेगेटिविटी चली आ रही है उसे कंज्यूम करने में। अब एंसेस्टर्स की साइड से तीन चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूजन ना पालिएगा। पहली चीज़ है जो पितर दोष बोलते हैं। कैसे पहचानते हैं कुंडली में, आप जानते हैं, बताया हुआ है मैंने आपको कि यदि राहुदेव के साथ सूर्य बैठ गए, बाप के साथ बाप का ग्रह बैठ गया और शनि की दृष्टि होनी चाहिए, तीसरा बाप जो है, तो आपका पितर दोष होता है। दूसरा होता है कि आपका जो है, मैंने बताया कि पितरों का श्राप, कर्ज कैसे मालूम पड़ता है, सेकंड हाउस को से केतु का संबंध बताता है कि क्या पितर शापित हैं या उन पे कोई दोष है। शापित, शाप वाला, कर्ज वाला, पितर दोष अलग हो गया। तीसरी चीज़ होती है पितरों की साइड से, एंसेस्टर्स की साइड से नेगेटिविटी। पितरों की नेगेटिविटी कैसे मालूम पड़ती है, उसका यही तरीका है कि लग्नस बृहस्पति जातक पैदा हुआ है, यानी कि पितरों की साइड में नेगेटिविटी उस समय नलीफाई हो गई। तो हर 3, 5, 7 पीढ़ी में एक न एक जातक ऐसा पैदा होता है। कभी कभी कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है, देखिए, कि बाप भी बृहस्पति लेके आया है लग्न में और औलाद भी लेके आई है। तो उस केस में क्या होता है, जो बाद में पैदा होता है औलाद, वो अपने सहोदर में से किसी एक को नुकसान दे देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, यदि पिता और पुत्र दोनों के जो हैं बृहस्पति लग्न में है, या पिता पुत्री के, या माता और बेसिकली पिता की साइड से बोल रहा हूँ, पिता पुत्री के है और पिता और बेटी के है, तो इसका मतलब बेटा या बेटी जो लग्नस बृहस्पति लेके आया है अलॉन्ग विथ फादर, हिज और हर फादर, तो वो अपने जो बच्चे हैं वो अपने सिबलिंग्स में से, अपने साथ के भाई बहनों में से किसी एक को वो नुकसान दे देंगे, झटका दे देंगे, किसी एक को घात हो जाता है। देखिए, उसके बाद कभी कभी एक ही पीढ़ी में दो भाई होते हैं, तो मैंने बताया है कि नेगेटिविटी जो है वो ऐसी होती है कि उसका ढेर हीप बनता है, इट जस्ट एग्लोमेरेट्स, इकट्ठा होता जाता है। जब वो ढीप बन गया तो वो इतना ज़्यादा हो गया, मान लीजिए कि वो दो में बांटना पड़ा, तो दो भाई बहन या दो भाई जो हैं फिर लग्नस बृहस्पति लेके पैदा होते हैं। लेकिन पिता और पुत्र में, यानी कि संतानों में और अभिभावक में अगर दोनों का बृहस्पति है, तो जो संतानें हैं उनके सहोदर में कोई भाई बहन जो है उसको घात पहुँचता है। तो लग्नस बृहस्पति इसलिए जातक को दौड़ाता है, मैक्सिमम केस में देखेंगे। और बृहस्पति, लोग कहते हैं कि स्थान हानि का वो जीवा, आप सुनते होंगे कि बृहस्पति जहाँ बैठता है उस स्थान का नाश करता है। कहीं कहीं विद्वानों का मानना है कि ये हर जगह काम नहीं करता, गलत बात है, ये हर जगह काम करता है। होता क्या है कि बृहस्पति, आपने कहा साहब बृहस्पति के अगर हम मित्रों को देखें, मित्र कौन हो गया, बृहस्पति के सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया। यानी बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ 5 लिखा है, 5 यानी सिंह का मालिक सूर्य, 4 लिखा है यानी कर्क का मालिक चंद्रमा, या 1, 8 मेष वृश्चिक लगा है उसका मालिक मंगल। जातक कहते हैं यहाँ पे वो स्थान हानि का वो जीवा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई, बिल्कुल देगा। बृहस्पति हैवी प्लेनेट है, स्थूल काय है। ये मैंने बताया कि बृहस्पति भी स्लो मूविंग है, शनि भी स्लो मूविंग है। शनि स्लो मूविंग इसलिए है क्योंकि वो एक एक चीज़, एक एक गलतियाँ, एक एक अच्छाई आपकी और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों देखते हुए चलता है। वो छिद्वान्वेषी है, वो दोषों छेदों में भी आपके दोष ढूंढता है और गलतियां ढूंढता है, आपकी अच्छाइयां भी ढूंढता है। लेकिन बृहस्पति महाराज इसलिए आलसी हैं क्योंकि ये हैवी स्थूलकाएं हैं, ये आलस है बृहस्पति लग्नस। बृहस्पति मतलब जातक भले ही कितना भी दौड़ने में एक्सपर्ट हो, ये हो, दौड़ भाग वाला हो, लेकिन इंटरनल बॉडी में आलस्य के लक्षण अल्टीमेटली उसको आलस्य से संबंधित डिजीज में डालते हैं, चाहे वो आपका मधुमेह यानी शुगर हो, चाहे कुछ हो। तो लग्नस बृहस्पति या दशाओं का बृहस्पति जातक को आलसी बनाता है। अगेन फिर से कह रहा हूँ, कभी कभी जातकों को लगता है कि हम आलसी नहीं बने ना, आप आलसी नहीं बने अपने रूटीन को मेंटेन करके, लेकिन इंटरनली आपके अंदर जो है फैटिक प्रॉब्लम, आलस आता है। तो ये बृहस्पति यहाँ लग्न में बैठा है तो दौड़ाता है। बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा हर जगह देता है। देखिए, बिकॉज ऑफ उसका अपना वजन है। बृहस्पति, आप हट्टे कट्टे हैं, हैवी हैं, मान लीजिए आपका 120 किलो वजन है, तो आपका ये दुश्मन बैठा हुआ है, ये दोस्त बैठा हुआ है। आपसे कहा इन दोनों की गोदी में बैठ, तो आप दोनों की गोदी में बैठेंगे पैर ऊपर करके, तो दोनों पे वजन तो 120 किलो ही आएगा। अंतर यह है कि आप दोस्त की गोदी में प्यार से बैठेंगे और दुश्मन की गोदी में उछाल छलांग मार के कूद जाएंगे, तो दुश्मन का वहीं नाश पड़ जाएगा। तो बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा हर जगह देता है। जिन जातकों को ये भ्रम है, इससे निकलें। देखिए, बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा देता है, मैंने बताया क्या है। और ये आपकी लोकेशन है, हमने देखा था कि ऐसे बृहस्पति यहाँ बैठा है, मान लीजिए आपके 10th हाउस अकेला हाउस है, जहाँ बृहस्पति जो है मैक्सिमम केसेस में आपको पॉजिटिव फल देता है। बृहस्पति यदि आप 2nd हाउस में लेके आए, क्या लिखा है, गोत्रा लिखा है।
बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा है, जातक यदि बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर में पैदा होता है, आपकी लग्न कुंडली में बोल रहा हूं मैं, तो आप जातक पैदा हुआ तो फैमिली में एक न एक गया, ये निश्चित होता है, एक आएगा तो एक जाएगा। ऐसे ही बृहस्पति यहाँ देखिए आपके कहीं बैठा लें, आप मदर वाले खाने में हैं, आपने कहा साहब आपके कारण मदर को हार्म होगा, चाहे कैसे भी हो, मेजर हार्म में, माइजर हार्म में, मतलब माइनर हार्म में, सॉरी, दैट डिपेंड्स ऑन कि किसकी राशि पे बैठा है। बृहस्पति बैठ गया मान लीजिए न्यूट्रल ग्रह, आपने कहा शनि राहु के में है, तो राहु में तो चांडाल योग के चलते ये देगा, लेकिन जो है शनि में ये थोड़ा कूल हो जाएगा, कोई एनिमिटी नहीं है खास इसकी। अब बृहस्पति महाराज आपने कहा साहब ये 12th हाउस है, क्या लिखा है देखिए, एक्सपेंडिचर का खाना है, आप जानते हैं बेसिकली लोग कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, पैसे का खर्चा है, ये नैतिकता को भी दिखाता है। तो बृहस्पति 12th हाउस में बैठ के क्या करता है, किसको सप्रेस करता है, नैतिकता को सप्रेस करता है। तो 12th हाउस का बृहस्पति जातक को व्यभिचारी भी बनाता है, डिपेंड्स ऑन कि वो लग्न कुंडली में क्या क्या लेके आया है, ग्रहों की लोकेशन, तो ये देखना है। बृहस्पति ये पोजीशन देता है, बृहस्पति आपका अष्टम में बैठ गया, बताया मैंने आपको, सेल्फ के लिए घातक हो गया, देखिए स्वयं के लिए घातक हो गया। यहाँ भी स्वयं के लिए घातक इस तरह से होता है कि आपको दौड़ाता है, यहाँ एग्जॉस्ट करता है आपको, यहाँ आपके जो है जान पे खतरा बनता है, खासकर तब जब मार्केश भी बन गया हो आपकी कुंडली में। तो बृहस्पति यहाँ प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं आपकी, बृहस्पति यहाँ बैठा है 5th हाउस में, देखिए बच्चे वाले खाने में, और हल्की सी भी पोजीशन जो है ऊंच नीच की हो जाती है तो आपको जो है वो गर्भनाश होता है, यानी आपका मिसकैरियर्स के योग बनते हैं, तगड़े योग बनते हैं। तो बृहस्पति का पहला फंडा ये है, लग्न बृहस्पति में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। मैं सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको भी यहाँ पे। तो बृहस्पति लग्न बृहस्पति दौड़ाता है आपको, ऐसा नहीं कि नुकसान पहुँचाता है, लेकिन दौड़ाएगा आपको, एफर्ट आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति मैंने बताया आपको जो है वो आलसी है। अब यहाँ पे किस ग्रह के साथ बैठा है, जैसे मैंने बताया था आपको हर खाने का मतलब होता है, ऐसे ये फादर हो गया, ये मदर हो गया, क्यों होता है ऐसा ये भी मैंने बताया था कि फादर का भाई कैसे निकालेंगे, फादर का पिता का भाई क्या हुआ, 3rd हाउस देखिए भाई का होता है, 1st 2nd 3rd ये क्या हो गया, चाचा का हो गया, ये बता चुका हूं मैं आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि हम ग्रहों को देखते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सीक्वेंस में, तो सूर्य देखिए यहाँ पे पिता को इंडिकेट करता है, यहाँ लिख दिया है मैंने, आपको साफ दिख रहा होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चंद्रमा देखिए माता को इंडिकेट करता है आपकी, मंगल महाराज छोटे भाई को, राहु महाराज दादा को, ग्रैंड फादर को, बृहस्पति बड़े भाई को या संतान को इसमें दूसरे विभिन्न मतों से संतान को लिया जाता है। शनि महाराज देखिए सेवक को, आपके जो सर्वेंट्स हैं उनको इंडिकेट करता है। बुध भांजा भांजी या दत्तक संतान को, केतु सास ससुर नाना नानी को, शुक्र जीवन साथी को। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, अभी कहूँगा आपसे, देखिए कि क्या रीज़न है। अब इसका मतलब क्या है कि सूर्य पिता का कारक है, आप जानते हैं सूर्य आलोकित हुआ आपके जीवन में, आलोक कौन लाता है, पिता लाता है, देखिए पिता से आप प्रकाशित हुए। चंद्रमा आपको मन का सुकून कौन देता है, माँ देती है आपको, तो माता को रिप्रेजेंट करता है। मंगल उद्दंड है, उद्दंड कौन होता है आपके घर में, जो छोटा भाई हो, तो ये क्या है, छोटा भाई है। राहुदेव क्या है, आपके ग्रैंडफादर है। क्यों, राहुदेव हमेशा जाते हुए चीज़ों को रटना कहीं नहीं है, शास्त्रों में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको रटनी पड़े। राहुदेव सुनते होंगे आप, राहु की महादशा जाते जाते जातक को दे जाती है, 7.5 जाते जाते जातक को दे जाती है। क्यों दे जाती है, वो क्या दे गई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दे गई। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको अपने बाप से नहीं मिलती, आपके ग्रैंडफादर से आती है, ग्रैंडफादर ने दिया है, पिता का कमाया, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं माना जाता, यानी पैतृक संपत्ति में पिता का कमाया धन नहीं माना जाता, तो दादा से, इसलिए राहुदेव को दादा को इंडिकेट करता है। देखिए बृहस्पति महाराज बड़ा भाई, क्यों, बृहस्पति क्या है, जहां बैठ गया, बड़ा भाई योग्य हुआ फैमिली में तो फैमिली अच्छी बन जाती है। बड़ा भाई जो है वो जड हो गया तो जहां बैठ गया उसने नाश कर दिया, तो बृहस्पति बड़े भाई को इंडिकेट करता है। देखिए यहाँ पे संतान, कहीं कहीं संतान कहते हैं, क्यों कहीं बताऊंगा आप लोगों को। शनि महाराज आपके सेवक, कर्मचारी कैसा है, आपका सेवक है। शनि क्या है, अच्छा भी है बुरा भी है, सामने है आपके अच्छा काम करेगा, पीछे है हो सकता है आपको अपशब्द कहे, जैसे कि अपने बाप को कहता है सूर्यदेव को, तो शनि सेवक को। बुध भांजा भांजी, ऐसा क्यों है, बुध न्याय का देवता है। देखिए बुध न्याय का देवता है, नपुंसक ग्रह। भांजा भांजी को खिलाने से क्या होता है, कहते हैं आपके जो है वो 100 जन्मों के पाप जो है सॉर्ट आउट होते हैं, भांजा भांजी को देने से, पैसा या खिलाने से। तो भांजा भांजी क्यों बोल रहा हूँ, बुध नपुंसक है। भांजा भांजी कौन हुए, बहन के बच्चे हुए, बहन के, पुरानी कहावत है कि बहन के घर में भाई कुत्ता, तो यहाँ पे यही मतलब होता है कि बुध वहाँ पे, अगर आप बुध की संगत में हैं, मान लीजिए, यानी आप भांजे भांजी से एफिलेशन में है, भाई अपनी बहन के यहाँ रह रहे हैं, तो आपकी पोजीशन क्या है, बुध जैसी है, नपुंसक जैसी है। उसके बाद दत्तक पुत्र, बुध न्याय का देवता है। आप देखते होंगे कहीं कहीं कि अपनी संतान आदमी के काम नहीं आ रही, लेकिन गोद ली संतान बहुत ज़्यादा ड्यूटी निभाई जाती है, तो ये क्या है, बुध न्याय का देवता है, दत्तक संतान को इंडिकेट करता है। यहाँ देखिए केतु महाराज क्या है, केतु स्वयं पूंछ है, तो इसकी पूंछ नहीं होती, यानी केतु को पीछे से नहीं पकड़ सकते, ये तो खुद ही पूंछ है, इसकी पूंछ की पूंछ नहीं होती, तो केतु को आगे से पकड़ना होता है। केतु से प्रॉफिट लेना है तो पहले ही प्रॉफिट ले लेना है, बाद में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो किसको दिखाता है, सास ससुर को, नाना नानी को। ननिहाल से प्रॉफिट मिलना है, पहले ही ले लें।
सास ससुर से प्रॉफिट मिलना है, पहले ही लेना है, बाद में नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए शुक्र आपके जीवन साथी को, शुक्र शुक्राचार्य बताता हूँ मैं हमेशा, सेंसुअल प्लेजर यानी वैवाहिक सुख का मालिक है। तो ये इस तरह से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा ग्रह किस रिश्ते को दिखाता है। अब यहां देखना है पांचवें भाव में कौन सा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस से हम देख रहे हैं कि इस खाने में क्या पोजीशन है। अब देखिए मैंने लिखा है यहां पे कि फिफ्थ हाउस में यदि सूर्य बैठा है तो जातक का जन्म उसके पिता को घात देता है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है, जातक का जन्म उसके माता को घात देता है। जन्म मतलब अपने जीवन काल में बेसिकली वो किसके लिए शुभ नहीं होता, ये बता रहा हूं मैं यहाँ पे। आपने कहा साहब अगर फिफ्थ हाउस में मंगल बैठा है तो जातक भाई के लिए घातक होता है, फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है तो जातक दामाद के लिए घातक होता है। यहाँ राहु केतु उल्टा असर करते हैं, बताऊंगा आपको। यानी कि राहु और केतु में क्या होता है, ये चीज इसके लिए घातक होती है, दामाद आपके लिए घातक हो जाता है। बृहस्पति बैठा है तो नाना, देखिए नाना, अगर फिफ्थ हाउस में बृहस्पति बैठा है तो जातक पैदा हुआ, नाना की वहां घंटी बज गई। उसके बाद शनि बैठा है तो संतान को खा। फिफ्थ हाउस में आपका यहाँ शनि बैठा हुआ है तो आपकी संतान बेसिकली मेल चाइल्ड के लिए आप बहुत शुभ नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेल चाइल्ड जिएगा नहीं, लंबा जिएगा, लेकिन वो शुभ नहीं माने जाएंगे आप उसके लिए। बुध बैठा है देखिए आपके फिफ्थ हाउस में तो माता को अगेन झटका देता है, माता के लिए शुभ नहीं माना जाता। केतु बैठा है तो फिर उल्टा हो गया, बहू आपके लिए शुभ नहीं मानी जाएगी। आपका शुक्र बैठा है तो आप ग्रैंडफादर के लिए शुभ नहीं माने जाएंगे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको समझनी चाहिए। ऐसे ही आपने कहा साहब कि सूर्य से, देखिए मैंने लाल से लिखा हुआ है, सूर्य के 9th हाउस में सूर्य कहीं बैठा है, मान लीजिए सूर्य आपका यहाँ बैठा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ 9th, सूर्य से 9th क्या हुआ, ये हुआ। तो सूर्य से अगर यहाँ बैठा है तो 9th हाउस में यदि कोई नीच ग्रह बैठा है, यदि कोई नीच ग्रह बैठा है, लिखा है देखिए सूर्य से 9th हाउस में कोई नीच ग्रह बैठा है तो पिता को घात देगा आपके, तो आप अपने पिता के लिए शुभ नहीं है। खासकर उस ग्रह की दशा अंतरदशा में स्पेसिफिकली ध्यान रखना है आपको। चंद्रमा से 4th हाउस में कोई नीच ग्रह बैठा है तो उस नीच ग्रह की दशा अंतरदशा में यदि मार्केश आता है तो निश्चित रूप से आपकी माता को घात लगता है। मंगल महाराज के से 3वें ग्रह में, यानी मंगल यहाँ बैठा है मान लीजिए, या यहाँ बैठा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मंगल से 3rd में अगर नीच ग्रह बैठा है तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपको, देखिए कि आप छोटे भाई के लिए, आप देखते होंगे कुछ लोग छोटे भाई के लिए घातक होते हैं, छोटे भाई के लिए घातक होता है देखिए। उसके बाद राहु छोड़ दे रहा हूँ भी, बृहस्पति से 5वें घर में अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो ये आपकी संतान के लिए घातक होता है, आपकी अपनी संतान के लिए। देखिए शनि, आपने कहा साहब ऐसे ही शनि से 8वें घर में, शनि यहाँ बैठा है तो यहाँ से 8वें घर में कोई अगर अशुभ ग्रह है तो वो आपके स्वयं के लिए घातक होता है। उसके बाद बुध, देखिए बुध से 6ठे घर में अगर कोई बैठा है, यानी बुध मान लीजिए आपका यहाँ बैठा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स यहाँ अशुभ ग्रह है तो आपका मामा के लिए आप घातक होते हो, आपके मामा के लिए घातक होता है। ऐसे ही शुक्र से आपके 7th हाउस में कोई गलत ग्रह बैठा है तो आपके स्पाउस के लिए घातक होता है। राहु केतु में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, राहु से 7th में कोई अगर अच्छा ग्रह बैठा हो, राहु से 7th में अच्छा ग्रह बैठा हो तो जातक के ये दामाद के लिए और दादा के लिए दोनों के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसे ही केतु से 7th घर में शुभ ग्रह बैठा हो तो बहू शुभ नहीं मानी जाती आपके लिए, सास ससुर नाना नानी के लिए आप शुभ नहीं माने जाते हो। जो छोटा है वो आपके लिए शुभ नहीं होगा, जो बड़ा है उसके लिए आप शुभ नहीं होगे। तो ये ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से कैसे आप किस रिश्ते को जोड़ते हैं ये ध्यान देना है आपको। बृहस्पति याद रखें कि स्थान हानि का वो जीवा हर जगह काम करता है, वो आपको दिखता नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि बृहस्पति भी इट इज़ ऑल्सो वेरी स्लो मूविंग प्लेनेट। वो इतना धीमा इतना हैवी है कि वो आप उसके जो है अंतर को समझ नहीं पाते, लेकिन अल्टीमेटली ये जहाँ घात करनी है कर देता है। बृहस्पति की निगाह कहीं पड़े, बृहस्पति की निगाह कहीं पड़े, चाहे नीच की ही निगाह क्यों ना हो, अपना जो बदा हुआ नुकसान है वो तो देगा लेकिन फ़ायदा दे जाएगा अल्टीमेटली। ये याद रखें, बृहस्पति की दृष्टियाँ मैंने बताया आपको 5, 7, 9 हमेशा शुभकारी होती हैं। भले ही वो वहाँ पे जो है उसका मन पसंदीदा ग्रह न बैठा हो या पसंदीदा राशि ना हो तो वहाँ आपको फ्लिकरिंग दिखाएगा, अस्थिरता दिखाएगा, निगेटिविटी दिखाएगा, लेकिन अल्टीमेटली दृष्टि है उसकी तो फ़ायदा दे जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठा है, ये बृहस्पति और शनि का डिफरेंस क्या होता है, चिराग तले अंधेरे वाला हिसाब है यार। इसको समझें आप कि बृहस्पति की जितना दूर दृष्टि जाएगी, बृहस्पति क्या है वो थाने वाला हिसाब है कि थाने के जो है वो नियर बाई एरिया में मैक्सिमम क्राइम हो जाता है, डिस्टेंस पे क्राइम नहीं होता। देखिए तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि बृहस्पति जहाँ देखेगा वो फ़ायदा देगा और जहाँ बैठेगा उसको दमित करेगा, चाहे वो किसी भी हाउस में बैठा हो। इसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट बनाऊंगा वीडियो आप लोग के लिए
कि कैसे पहचानते हैं कि आपके जीवन में विवाहित जीवन के बाद जो है वो डाइवोर्स का योग है या नहीं, तलाक का योग है या नहीं, कैसे आप शादी से पहले प्रिकॉशन लेंगे, कुंडली देख के, कुंडली में क्या देखें बेसिकली विवाह के समय, कि क्या चीज़ें देखनी ही नहीं है, आपको इग्नोर कर देनी है। मैक्सिमम केसेस में आप वो चीज़ देखते हैं जो आपको देखनी ही नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट बनाऊंगा वीडियो आप लोग के लिए मैं डाइवोर्स का, उसके बाद मुझे कंप्लीट करना है आपका मार्केश वाला पार्ट। थैंक यू।